Hey guys, welcome back to my YouTube channel and my read and CET preparation journey. तो आज हमारा डे नंबर 6 है। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग में 3 बजे से। एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहती हूँ मैं आपको। रास्ता कितना भी मुश्किल हो, अगर मेहनत सच्ची है तो मंजिल जरूर मिल जाती है। बस यही मोटिवेशनल लाइन मेरे को पढ़ने के लिए वो करती है थोड़ा, क्योंकि सुबह की जो नींद होती है ना, वो इतनी अच्छी होती है कि बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता। पर फिर भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए एफर्ट तो अपन को डालनी ही होगी। इसलिए मैं सुबह उठती हूँ 3 बजे। उठने के बाद में मैंने सबसे पहले ब्रश किया, देन फेस वॉश किया, फिर मैंने 5 10 मिनट बाहर टहल के आई, क्योंकि नींद आने लग जाती है। फिर ऐसे डायरेक्ट अपन उठ के स्टडी करने बैठ जाते हैं तो फिर वो नींद आएगी ना, तो नींद पूरी हो पाएगी ना स्टडी हो पाएगी। इससे अच्छा है अपन 10 15 मिनट या 5 मिनट बाहर टहल ले तो अपनी नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि वो सबका अपना अपना रूटीन होता है। कोई उठने के बाद में चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है। मेरे को ये पसंद नहीं है। तो मैं सुबह सुबह, और सुबह सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। फिर मैं 10 5 मिनट के टहल के वापस अपनी स्टडी टेबल पर आ जाती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, उसमें मैंने कुछ टॉपिक लिए, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं करती हूँ कल वाला रिवीजन। कल वाले जो टॉपिक मैंने रीड किए थे उसका क्विकली रिवीजन करती हूँ मैं, क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है अपने लिए। क्योंकि अपन जितना पढ़ते जाते हैं ना, उससे पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपन को रिवीजन करना चाहिए, पिछला रिवीजन करना चाहिए। और रिवीजन में ये नहीं कि जो कल लाइन टू लाइन रिवीजन हो, बस क्विकली रिवीजन कर लेना चाहिए। हाँ भाई, मोस्ट मोस्ट चीजों को हाईलाइट कर देना चाहिए, फिर उनका रिवीजन कर लेना चाहिए। क्योंकि पढ़ते पढ़ते रहने से भी कुछ नहीं होता जब तक अपन उनका रिवीजन नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसा हो रखा है, नई नई चीजों के पीछे भागता है, और जो पुरानी चीजें पढ़ रखी है ना, उनको एक्सेप्ट नहीं करता। वो सोचता है कि ये चीजें तो अपन ने पढ़ रखी है, इसको तो क्या ही पढ़ना, बोरिंग सी फील होती है। पर यही रियलिटी होती है कि अपन जो पढ़ते हैं ना, उसका रिवीजन भी अपने को डेली करना चाहिए। और फिर 7 दिन में उसका एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ताकि वो अपना पूरा खुद का मूल्यांकन हो सके कि अपने कितना पढ़ा है, कितना हमें याद है, अपन कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे गलती नहीं कर रहे। इसलिए तो टेस्ट सीरीज चला रखी है सर ने, ताकि 7 दिन का जो टारगेट दे उसमें टॉपिक पढ़ ले बच्चे, और उसके बाद में खुद का मूल्यांकन कर ले। ताकि एग्जाम से पहले ही अगर अपन ऐसे करते रहेंगे ना, तो हमारी गलतियां सुधरती जाएगी। अपनी गलतियां अपन को पता है, दूसरों को पता नहीं है। बाद में ये ब्लेम डालते हैं कि पेपर ऐसा आया था, पेपर ऐसा वैसा आया था। क्योंकि बच्चे जिन्होंने अच्छे से मेहनत की थी वो तो इस बार भी सिलेक्ट हुई है, चाहे कितना ही हार्ड पेपर आया हो। तो इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए अपन को भी एफर्ट डालने हैं। इसलिए मैं सुबह छत पे चली जाती हूँ। वहां पे थोड़ी देर मैंने टहल के स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि मॉर्निंग का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, सुकून मिलता है छत पे स्टडी करके। तो वहां पे स्टडी करने के लिए मैं सर की क्लास लेती हूँ इंग्लिश की। फिर मैं वोकेब की क्लास लेके उसके बाद में नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे को घर के काम भी करने होते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इतने सारे काम किए। फिर मैंने उसके बाद में अपने लिए कुछ पास्ता बनाया, देन शावर लिया। फिर क्योंकि मेरे को स्टडी करने बैठ जाती हूँ ना, तो फिर ऐसे बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है, तो सारे काम मैं एक साथ ही करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर